Hi everyone, welcome to my channel Health and Fitness Tips with Anita. Guys, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वाइट डिस्चार्ज की या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं या फिर सफ़ेद पानी की जो परेशानी है महिलाओं में, उसकी बात करेंगे आज कि ये आखिर होता क्यों है या फिर ये होता है जो नॉर्मल होता है या एबनॉर्मल में भी, या जनरली ये सही है, ठीक है होना, या फिर इसके कोई ये खतरे का साइन हो सकता है, या फिर ये कब से कब तक हो सकता है, या इसके बचाव, अगर ये एबनॉर्मल है तो इसके बचाव क्या हो सकते हैं, या फिर इसके कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल में चेंज हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे सफ़ेद पानी जो महिलाओं में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जा रही है, या जिसे हम वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। तो गाइज, आपने ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है या सफ़ेद पानी की जो परेशानी है वो एक प्यूबर्टी से लेके पोस्ट मेनोपॉज तक जाती है। मीन्स जो प्यूबर्टी है वो बोलते हैं, जैसे जो गर्ल्स होती है, जो 13 से 14 साल की गर्ल्स होती हैं, या फिर पोस्ट मेनोपॉज से मतलब होता है कि जिनका पीरियड टाइम आना बंद हो गया, उन महिलाओं तक ये मतलब जो रिप्रोडक्टिव वुमेन्स होती हैं, जब तक हम बच्चे कर सकते हैं तब तक ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो बात करेंगे आखिर ये होती क्या है। जैसे सभी महिलाएं जानते हैं कि हम अपने घर में सफाई करते हैं, तो सफाई करने के बाद पोंछा लगाते हैं या फिर मकान को धोते हैं, घर को, तो उस पानी का हम क्या करते हैं, या तो वाइपर से हम उसको बाहर निकाल देते हैं या पोंछे का पानी तो उसे बाहर फेंक देते हैं। सेम इसी तरीके से हमारी वेजाइना में भी इसी तरीके से होता है। जो हमारी गर्भाशय होता है उसके अंदर भी यही प्रोसेस होती है। हमारी वेजाइना के अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो इस पीएच लेवल, हमारे जो वेजाइना है या गर्भाशय, उसका एक पीएच लेवल होता है, उसको वो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको क्या करना पड़ता है, उसकी सफाई करनी होती है। और उस सफाई के बाद उसमें कुछ डिस्चार्ज होते हैं, तो वो एक डिस्चार्ज गंदगी को निकालने के लिए होते हैं, जो कि हमारी वेजाइना के लिए या फिर हमारी बॉडी, हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करें कि ये जो डिस्चार्ज है वो 1 से 5 ml तक हो सकता है। मतलब अगर हम बात करें नापने की, तो एक जो चम्मच होती है, कि स्पून होती है, उसके बराबर तक हम इसको नॉर्मल मान सकते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बात करें अगर जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, हमारा जो पीरियड आते हैं, जो 28 दिन का जो सर्किल होता है, उसमें उसके शुरुआत जब आने वाला होता है जी, या फिर वो ख़त्म होने वाला होता है, उस टाइम भी हमारे जो वाइट डिस्चार्ज है, जो सफ़ेद पानी, उसके स्ट्रक्चर में, उसके जो उसका गाढ़ापन होता है या फिर उसका पतलापन होता है, उसमें चेंजेस होते हैं। तो अब बात करें कि कैसा होना चाहिए, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, या तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, थोड़ा चिपचिपा या गाढ़ा भी हो सकता है, कभी पानी की तरह पतला भी हो सकता है, कभी एक लोशन अपन जो लगाते हैं उसकी तरह भी हो सकता है, कभी रूखा रूखा स्टिक जो बिल्कुल चिपचिपा नहीं होता, उस तरीके से भी हो सकता है। तो ये मैं जैसे भी आपको अपने पिक्स के द्वारा आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से हो सकते हैं, तो इनको हम नॉर्मल मान सकते हैं। अब बात करें कि ये डिस्चार्ज है, कई एक लिमिट क्वांटिटी में, जैसे मैंने एक 1 ml to 5 ml बताया आपको, लेकिन ये एक नॉर्मल, अगर इसके अंदर आपको कोई खुजली नहीं हो रही है, या आपके वेजाइनल एरिया के आसपास रेडनेस नहीं दिखाई दे रही है, या इसमें कोई बदबू नहीं आ रही है, या फिर आपको उस पार्ट में कोई इरिटेशन, जलन वगैरह नहीं हो रही है, या फिर आपको यूरिन करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आपका ये जो डिस्चार्ज है ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें कुछ कंडीशंस में, जैसे प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में जो एग रिलीज होता है, अंडा जब रिलीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है। साथ ही में कई जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ लेती हैं कई औरतें, तो उनमें भी उस कंडीशन में हमारा जो डिस्चार्ज है, सफ़ेद पानी की परेशानी है, वो बढ़ जाती है। तो आप उसको एबनॉर्मल नहीं कह सकते, क्योंकि आपने कुछ बाहर से लिया है और इस वजह से आपके डिस्चार्ज बढ़ गया है, तो वो भी एक नॉर्मल कंडीशन में ही आएगा। अब बात करें कि ये नॉर्मल है, तो एबनॉर्मल कंडीशन कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम बात करें उसके जो सफ़ेद पानी है उसके स्ट्रक्चर कलर की बात करें अपन,
जो नॉर्मल मैंने बताया था वो तो एक ट्रांसपेरेंट, नॉर्मल में ये कंडीशंस हैं जो एबनॉर्मल में आएंगी, जो आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। साथ में उनमें जो कलर है जैसे येलोइश है, या फिर उसमें थोड़ा रेडनेस है, या फिर ग्रीन जो हरा कलर है, या फिर पीला है, हल्का पीला, हरा, हल्का हरा, या फिर हल्का ब्राउन, हल्का रेडनेस, ये सब एक एबनॉर्मल सफ़ेद पानी के अंदर आते हैं। अब क्या करेंगे इसका कि अब इनके साथ साथ एक चीज़ और आपके साथ हो के आएगी, या तो आपके डिस्चार्ज में आपको आपके वेजाइनल एरिया में रेडनेस दिखाई देगी, या फिर आपको जलन होगी, खुजली होगी, या फिर आपको फीवर भी आ सकता है कभी कभी। साथ ही में यूरिन पास करने आप बार बार जाओगे और उसके साथ साथ आपको जलन फील होगी। साथ में जो आपका पार्टनर है वो जब आएगा तो उसको भी जलन हो सकती है, या फिर उसको कट लग सकते हैं। तो उस टाइम वो उसको आप एबनॉर्मल कंडीशन बोल सकते हैं, या एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज बोल सकते हैं, जो सफ़ेद पानी की परेशानी है। तो ये सब चीज़ें होंगी तो इसका मतलब आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, या फिर 1 से 5 मिली जो ml है उससे ज़्यादा एक्सेसिव आपको डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो भी आपका एबनॉर्मल में ही आएगा। अब बात करते हैं कि ये इनके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, मतलब इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे जब फर्स्ट बात करें, सबसे फर्स्ट जो ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है वो है इन्फेक्शन। आपके वेजाइनल एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है कुछ बैक्टीरियाओं की वजह से। बहुत से कारण होते हैं इन्फेक्शन के, तो इस इन्फेक्शन की वजह से भी आपका जो डिस्चार्ज है, जो सफ़ेद पानी की परेशानी है, वो ज़्यादा हो जाती है। साथ ही में अगर बात करें हम कि आप जैसे टेम्पोन यूज़ कर रही हैं, साथ ही में कॉन्डम जब यूज़ करते हैं तो उससे भी, जैसे स्प्रे वाले साबुन यूज़ करती हैं, साथ ही में कुछ नया प्रोडक्ट जब भी यूज़ करती है तो उनको उनकी एलर्जी हो जाती है, इसकी वजह से उनको इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही में STD मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, मतलब कि जो ये जितने भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं इसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जो अधिकतर देखा जाता है वो है इन्फेक्शन का कारण होता है, जो कि आपके एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्जेस का कारण बन जाता है। तो ये सफ़ेद पानी की ये एबनॉर्मल तरीके हो गए, इनका कारण हो गए। अब क्या इनको अपन बात करें कि इनको हम घर पे भी इसका समाधान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको गाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर को बहुत ज़्यादा आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का साइन हो सकती है। जैसे अगर आपको येलो बहुत ज़्यादा कलर दिखाई दे रहा है आपके डिस्चार्ज में, या फिर ग्रीन दिखाई दे रहा है, या फिर रेडिश आपका, जैसे आपका टाइम पीरियड आने वाला है, आपको रेडिश वाइस डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है, तो वो एक आपका टाइम आने का एक साइन हो सकता है। लेकिन आपका बीच में आपका टाइम पीरियड भी जा चुका है, महीने के बीच में आपको रेडनेस दिखाई दे रही है, तो आप इमीडिएटली आपके डॉक्टर से संपर्क, एक अच्छे स्त्री रोग विशेषज्ञ से जाके मिलें, क्योंकि ये भी एक खतरे का साइन हो सकता है। तो अगर आपको येलोइश जैसे पीला, हरा या फिर लाल जैसा हल्का सा भी आपको सफ़ेद पानी दिखे तो आप आपके डॉक्टर से मिलें, फिर उसका आप एक पूरा ट्रीटमेंट लें, क्योंकि बड़े ही खतरे के साइन हो सकते हैं आपके। अब बात करें कि ये इन्फेक्शन आपको बार बार नहीं हो, उसके लिए आप क्या प्रोटेक्शंस ले सकते हो, क्या अपने वेजाइनल एरिया को किस तरीके से क्योर कर सकते हो आप। इसमें ना कोई शर्माने की बात है। आज जो हम टॉपिक हमने जो डिस्कस कर रहे हैं हम उसको हमें शर्माना नहीं है। हम अपनी फ्रेंड से भी कान में बात करें, क्यों हम इस बिल्कुल भी नहीं शर्माना, क्योंकि ये एक सच है। इसको हमें खुल के डिस्कस करना चाहिए अपने डॉक्टर से, अपने पार्टनर से, अपने फैमिली मेम्बर से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपनी मदर से बात करनी चाहिए, अपने फादर से, क्योंकि ये एक जेन्युइन चीज़ है। इसके लिए आपको शर्माने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज मैं ये टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। तो बात करेंगे कुछ क्योर जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करें। कई लोग क्या करते हैं कि बार बार अपने वेजाइनल एरिया को धोते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो वेजाइना का जो पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब होता है। जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो आपके मर जाते हैं, जो बैड बैक्टीरिया हैं वो आपके वेजाइना में एंट्री कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको वेट करना है, मतलब आपको सुखाना है। आप आपका एक पर्सनल टॉवल रख सकते हो, रुमाल रख सकते हो, जिससे आप उसको साफ़ कर सकते हो।
जिससे उसमें जो बैड बैक्टीरिया वो पनपेंगे नहीं और उसका जो पीएच लेवल है वो बैलेंस रहेगा आपका। अब उसको आपको जो उस टैबलेट को यूज़ करना है वो किस तरीके से यूज़ करना है, आपको आगे से पीछे की ओर लेके जाना है। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये गलतियाँ आप बहुत ज़्यादा करते हो, इसलिए आप इन गलतियों को आज से ही सुधारें। साथ ही में आप कोई जो बहुत ज़्यादा सेंटेड सोप यूज़ कर रहे हो या बहुत ज़्यादा स्प्रे वाला गंध वाला आप बहुत ज़्यादा साबुन यूज़ कर रहे हो तो उसको स्टॉप कर दीजिए, आप अवॉइड करिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सेंटेड साबुन है तो आप साबुन से रहने दिए, हल्के गुनगुने पानी से भी आप आपके वेजाइनल एरिया को वॉश कर सकते हैं और उसको सुखा सकते हैं और जिससे आपका वो हेल्दी वेजाइनल एरिया रहेगा। साथ ही में आप आपके पार्टनर को भी ये चीज़ कह सकते हो कि वो भी आपके अपने एरिया को ढंग से क्लीन रखें, जिससे आपको जब इंटरकोर्स आप करते हो तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस 0 हो जाएं। जब भी आप इंटरकोर्स करने लगते हो तो उससे पहले उसके बाद में भी आपको आपका वेजाइनल एरिया वॉश करना चाहिए, क्योंकि जिससे इन्फेक्शन नहीं हो और उसके साथ साथ आपका हेल्दी वेजाइनल एरिया रहे। और उसको भी आपको बिल्कुल वेट करना है, सुखाना है अपने टॉवल से, जिससे कि बैड बैक्टीरिया आपके वेजाइनल एरिया में एंट्री ना करें। तो आप अगर इन चीज़ों को भी आप यूज़ करते हो, ना आपको कोई पाउडर लगाना है ना कुछ कोई लोशन वहाँ पे कुछ नहीं लगाना, क्योंकि एक नेचुरल हमको भगवान ने दे रखा है उसका पीएच लेवल करने के लिए, आपको कोई बाहर की चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इन चीज़ों को अप्लाई करोगे तो आपको इन्फेक्शन होने के बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। और अगर आपको कोई मैंने जैसे आपको भी चीज़ें बताई, अगर वो दिखते हैं तो आपके डॉक्टर से जाके आप संपर्क करें और इन चीज़ों को आपकी लाइफ में उतारें। साथ ही में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने पार्टनर से, अपनी मदर से, आपके फैमिली मेम्बर से आप इसको ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि ये कोई छुपाने की बात नहीं है, ना ही कोई शर्माने की बात है। तो मैं आपसे आशा करूँगी गाइस कि आपको मैं ये टॉपिक पसंद भी आया होगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला भी होगा। जो आप बार बार आपके डिस्चार्ज को लेकर परेशान होते हो और बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाते हो, उससे भी आपको जानकारी मिलके आपको रिलीफ मिला होगा कि जो डिस्चार्ज है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कुछ कंडीशंस के अलावा। मेरी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही कमेंट भी करें।